जी, for finding the variance and standard deviation of this, what we have to do, we have to make this information continue. ये अभी 1 to 5 है तो 5 to 6 है. So for that what we are doing, this class interval को हम कैसे convert करते हैं continuity में? We are adding this 0.5 to 1.5, right? So this is what 0.5 to 1.5 पहली टर्म हो जाएगी. Then the next one, this is what, sorry, ये 0.5 के बजाय 0.5 से 5.5 तक है ना, ये 1 से 5 तक है तो 0.5, 1 से पहले 0.5, 5 के बाद 0.5, तो 0.5 से 5.5 तक. सो दिस वन 5.5 से 10.5 तक, 5.5 to 10.5, and this one 10.5 to 15.5, and this one 15.5 to, this is what, 20.5, and 20.5 to 25.5. Likewise 25.5 to 30.5, and lastly 30.5 to 35.5, right? This is what, अब यहाँ पे देखो कंटिन्यू हो गई इंफॉर्मेशन. 5.5, यहाँ पे 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, 30.5. ठीक है. Now we will find the middle value of this. ये डायरेक्ट नहीं लेंगे. Why? Because see in the previous examples हमारे पास क्या थे, 500 से 600, and that information is continued. 600 to 700. 600 पे एंड हो रहा था, या 600 पे स्टार्ट हो रहा था, या 20 एंड हो रहा था, या 25 पे स्टार्ट हो रहा था. बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट. 1 to 5, 5 पे एंड हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, 6 पे. So for making this continuous, we have to do such type of modification. इस टाइप में हमको चेंजेस करने पड़ेंगे. तो ये चेंजेस है हमारे पास, ये वैल्यूज मिलेंगे. अब इसके मिडल वैल्यूज मुझे बोलो 1 by 1. व्हाट विल बी द मिड वैल्यू? क्या हो जाएगा ये? 5.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा ये? 3 डिवाइडेड बाय, मतलब 5.6 हो जाएगा. 6 डिवाइडेड बाय 2, 3. और ये क्या हो जाएगा? टेल मी द राइट. दिस इज 8, this one 13, this one 18. Likewise ये क्या हो जाएगा? 23. Yeah, next one 28, and this last one 33. Right, 33. अब मुझे, हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, ये एक मिनट, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे पहले जो है, दैट दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 68, दिस इज 30, दिस इज 10, दिस इज 6, एंड दिस इज 2. अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे करते हैं आप लोगों को पता है. विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले हम अज्यूम मीन कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम अ मीन. अज्यूम मीन, अज्यूम मीन क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? इसके अंदर ये एक्स की जो इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर की अज्यूम मीन कैसे होगी? यस, व्हाट वी हैव टू अज्यूम? हाँ जी जी. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अज्यूमिंग दिस, वी आर टेकिंग 0.5 प्लस 35.5, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18 आएगा. तो ये हमारा अज्यूम हो जाएगा कि 18 हमारे पास इसका अज्यूम मीन है, राइट. तो अब अज्यूम मीन करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, व्हाट इज द मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फॉर्मूला, हाँ या 18 फॉर्मूला किसी को याद है? इन टर्म्स ऑफ डी, इन टर्म्स ऑफ डी मैंने फॉर्मूला बताया था कि पहले क्या कर लेते, अज्यूम मीन को ले लेते और फिर उसको हम क्या करते, हर एक में से डेविएट करते हैं.
हर एक में से डेविएट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करते, कौन सा, ये वाला, अज्यूम मीन, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। और ये डी क्या है, डी यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस अज्यूम मीन रहता है। सो लेट अस कैलकुलेट डी, यहाँ पे मैं डी कैलकुलेट करता हूँ। सो डी विल बी, या डी विल, हाँ एक मिनट, यहाँ पे d इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास x की वैल्यूज है उसमें से a को माइनस करेंगे तो वो हमारी d की वैल्यू हो जाएगी। सो 3 माइनस 18 क्या होता है, 15। 8 माइनस 18 ये हो जाएगा माइनस 10। 13 माइनस 18 ये हो जाएगा माइनस 5। 18 minus 18, 0. 23 minus 18, this is 5. 28 minus 18, 10. 33 minus 18, so this is क्या हो जाएगा ये 15, राइट। यहाँ तक क्लियर है? किसी को अगर याद नहीं आ रहा था तो वापस से ये पॉइंट्स आपके क्लियर कर लो। हम ये डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हर मेथड से हम कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन भी और मीन डेविएशन भी। डायरेक्ट मेथड के बजाय ये कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस हम, ये जो एक्स बार है, एक्स मीन जिसको बोलेंगे, ये मीन है हमारा अर्थमेटिक मीन, उसको फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे हम। अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को टच भी नहीं किया है, अभी सिर्फ हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में मीन फाइंड आउट करने के लिए f इंटू डी लगेगा। सो विल मल्टीप्लाई दिस f इंटू डी। कौन कौन सा है ये, दिस वन, 3 इंटू माइनस 15, दिस इज व्हाट, माइनस 45, एंड दिस वन, ये डेविएशन से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन लेना है क्या। ये फॉर्मूला, ये जो मेथड है ये डेविएशन वाला है। स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं हम, डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। तो अब कौन से मेथड से कर रहे हैं ये बोला मुझे, स्टेप डेविएशन से करना है क्या इसको जी। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी इसको डेविएशन से करते हैं, दूसरे एग्जांपल को हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट, माइनस 10 इंटू 4 माइनस 40, दिस वन 65 इंटू माइनस 5। बोलो वैल्यूज बोलते जाओ मुझे साथ में पैरेलली। माइनस 340, this is 0, no doubt. Next value is what, 50, 5 into 10, 50, and this 10 into 6, 60, and this one 30. ठीक है, so this is our FD and we require what in finding the mean, this one, इसका एडिशन हमको रिक्वायर है। so addition of all this, ये सब का एडिशन, FD का पूरा एडिशन बोलो मुझे क्या हो रहा है, -285। -285 आ रहा है क्या, ओके चेक कर लो एक बार, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया तो सब रॉन्ग हो जाएगा। दिस वन -400 के करीब जाएगा और ये राइट है, ठीक है। सो एडिशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज, एडिशन ऑफ दिस -15.65 या 5 पॉइंट, अच्छा ठीक है चलो, ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन क्या हो रहा है बोलो, व्हाट इज एडिशन ऑफ दिस, 123, ओके। सो विल पुट अप दिस इनटू दिस फार्मूला, ये फार्मूला के अंदर हम पुट अप करेंगे। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, माइक ऑफ कर दो वरना फिर डिस्टर्बेंस होगा। सो हियर दिस इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे हम ए की वैल्यू रख देंगे, ए 18 है, प्लस क्या रखे थे हमने, यस FD इज -285, इसका एडिशन हो गया हमारे पास, दिस इज 18 प्लस यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इसको, -285 डिवाइडेड बाय 123,
सो 18 अपनी पोजीशन पे रहेगा और ये क्या आ रहा है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 285 बाय 123 क्या आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या टेल मी 285 डिवाइडेड बाय 1 नहीं नहीं माइनस 285 डिवाइडेड बाय 123 क्या आ रहा है हाँ 2.31 ओके 2.31 so this will be what 18 minus 2.31 3 sorry oh yeah so this is 18 minus 2.31 this will be what 15.68 या 6 ठीक है यही वैल्यू आ रही है सो यहाँ पे हमारे पास जो मीन के वैल्यू मिला है दिस इज व्हाट 15.69 या 15.68 दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द मीन अब यहाँ पे इस मीन को हमको सब्सट्रैक्ट करना है सब में से सो आइदर वी कैन टेक 15.65 डायरेक्टली या हम उसको 16 भी अज्यूम कर सकते हैं तो हम जो करना है वो अज्यूम करेंगे या फिर डायरेक्ट भी ले सकते हैं x माइनस एक्स मीन जो है हमारे पास दैट इज 15.69 ये क्यों कर रहे हैं अब ये हमने मीन फाइंड आउट कर लिए अब हमको क्या करना है ये x में से माइनस करना है तो x माइनस एक्स मीन x माइनस यहाँ पे अगर आपको x मीन ही लिखना है तो लिख सकते हैं सो दिस इज x माइनस एक्स मीन अब हमारे पास x मीन है 15.69 तो x में से ये पूरे वैल्यूज माइनस करके बोलना है मुझे वन बाय वन सो 3 माइनस 15.69 क्या हो रहा है 12 पॉइंट अब यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा राइट ये मीन डेविएशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो ये हो जाएगा 12.69 this one 15.7 yeah 7.69 माइनस के साथ है राइट एक माइनस माइनस और ये 2 minus 2.6 and this one 2.31 हो जाएगा ना ये अच्छा ठीक है ठीक चलो तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 8 हाँ 7.31 एंड 28 हो गया ये तो यस एंड दिस लास्ट वन एक मिनट क्या बोले हाँ 16 लिया भी तो चलेगा 16 ले लेंगे तो और इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन दिस वन 33 माइनस ये क्या हो रहा है सो दीज आर आवर वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज हैं अब हम इसको क्या करेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे so we'll take the square of this bracket so this will be ये ब्रैकेट को कॉपी कर लेंगे इधर से एक्स मीन माइक ऑफ कर दो आपका अगर आंसर दे दिए तो फिर दूसरों को प्रॉब्लम होगा so this x minus x mean this side square of this ये हमारे पास स्क्वायर बोलो इसका 1 by 1 माइनस 12.69 158.7 दो डेसिमल बोलो कभी भी दो डेसिमल यूज करने का 12. हाँ बोलिए
ये यहाँ पे हमारे पास एक्स मीन का वैल्यू क्या आया 15.69 आया, राइट। 15.69 में से हमने क्या माइनस किए, ये जो x माइनस एक्स मीन है, तो ये x की वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस 15.69 करेंगे, दैट विल बी व्हाट 12.69, ठीक है, माइनस में। फिर ये 8 माइनस 15.69, एक्स मीन क्या है 15.69, उसको माइनस करेंगे, सो दैट विल बी व्हाट 7.69 लाइकवाइज। तो यहाँ पे फिर 158 नहीं आ रहा है ना, 12.69 12.69 क्या होता, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, दैट इज 161.03, राइट। 7.69 ये क्या हो जाएगा 59.13, right, and this one 2.69 into 2.69, that is 7.23. Yes, next one is 2.31 into 2.31 into 2.31, right, 5.33, and this 7.31 into 7. Yes, this is what 53.43. 53.43. Next 12.31 into 12.31. 151.53. Okay, 151.53, right, 151.53. And this last one 17.31. यस 299.60, ये डायरेक्ट वैल्यू लिए हमने, आप 16 भी अज्यूम करके कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का हमारे पास ये आएगा 299.63, लेकिन जब एग्जैक्ट छोटे वैल्यूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमारे पास। अब हमको क्या करना है, सो लेट अस, हमको इसको फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है, हाँ जी जी एफ करना है, तो एक हमको यहाँ पे एक और एक कॉलम लगेगा, दैट कॉलम आई विल राइट हियर। So actually our goal is to find out this deviation with the help of deviation method, तो हम अभी वही कर रहे हैं। So let me add one column here, एक कॉलम ऐड करेंगे, so split cell format change, so here f into this frequency into this one, frequency से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, that will be our multiplication of this one। so अभी वन बाय वन बोलो, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। 161.03 into this, this will, yes, 483.09, 483.09, this one वो 59.13 into फ्रीक्वेंसी क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई करो 59.13 into 4, which is 236.5, 236.52, right। नेक्स्ट वन 7.23, इसको मल्टीप्लाई 491.64, लाइकवाइज 5.33 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 30, 159.9, and 53.43 into this फ्रीक्वेंसी 10 है हमारे पास, 540 क्या हो जाएगा 34.3,
Okay, 534.3. 534.3. And this one 151.53 into 6. 909.18. 909.18. And this last one, this 299.26. 599.26. ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे फ्रीक्वेंसीज आ गई, फ्रीक्वेंसीज इनटू दिस वन। अब ये सब का एडिशन हमारे पास फार्मूला में, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। सो फॉर पुटिंग दिस वी हैव टू ऐड ऑल दिस। सो वन बाय वन ऐड कर दो पूरे वैल्यूज को एंड टेल मी द फाइनल वैल्यू। ये कॉलम की वैल्यूज ऐड करने के बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, दैट विल बी अवर फाइनल वैल्यू। Tell me again, what is this? 34.89. ठीक है, so this is the summation of all these frequencies into this bracket, x minus x mean square 3413.89 and summation of frequencies already है हमारे पास 1 2 3. So ये formula में for finding the standard deviation, this is sigma means standard deviation. Standard deviation is equals to sigma is equals to this. So we'll put up this 3413.89. So this is actually in the square root. So now 5.26 स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है या बाहर? राइट, तो स्क्वायर रूट में लेना है हमको। स्क्वायर रूट में 3 4, लेट मी चेक इट, 13.89 divided by 1 2 3, right? So this is giving 5.26, right? So this is equals to 5.26. ये क्या है हमारे पास? This is the value of standard deviation. This is standard deviation is equals to, just calculator में ये put up कर देंगे, so you will get the answer 5.26 something 83 likewise. So this is standard deviation. अब वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते, कोई बता सकता है मुझे? क्वेश्चन में हमको वेरिएंस भी पूछा है। यस, वेरिएंस इज इक्वल्स टू, यस किसी को याद है वेरिएंस क्या रहता? राइट, स्क्वायर ऑफ दिस। ये 5.26 जो आया उसका स्क्वायर मतलब वेरिएंस हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट, सो लेट मी टेक दिस, वेयर इज दैट, हियर, सिग्मा स्क्वायर इज आवर वेरिएंस। तो जो भी है, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे उसका स्क्वायर ले लेंगे, सो दैट विल बी आवर वेरिएंस। सो दिस इज 5.26 square. Square. 0.66. Right. So let us write out this in bracket. 5.26 square of this. So this is what coming, 5.26 square. 27.75, right? 27.75 आ रहा है या 66 आ रहा है? ओके ठीक है, ठीक है 66 ले लेंगे। 27.50 आ रहा है। 5.26 का स्क्वायर लो खाली, अभी 5.26 अगर ले रहे हैं तो 5.26 into 5.26 that will be what, 27.6676, right? Right. सो सी अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ पूरी स्ट्रेटेजी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसका हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक ही रहता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस। उसके लिए हमको ये फॉर्मूला रिक्वायर है, समेशन अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसका हमको पहले मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अब मीन फाइंड आउट करना है तो पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू है क्या नहीं है,
तो उसको पहले कंटिन्यू बनाए हमने। कैसे कंटिन्यू बनाए? 0.5 शुरू में और लास्ट में ऐड करके। सो 0.5 टू 5.5 लाइकवाइज पूरी इंफॉर्मेशन में वही किए और उसके पूरे मिडल वैल्यूज फाइंड आउट किए और फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी थी वो। अब हमने ये मीन फाइंड आउट करने के लिए एक अज्यूम मेथड यूज किए जो हमारा डेविएशन मेथड है, दूसरा वाला मेथड। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं इसको और आपको आंसर सेम मिलेगा और हाँ आंसर सेम आ जाएगा। हाँ तो डेविएशन से और आपको स्टेप डेविएशन से भी करेंगे तो सेम ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमने डेविएशन मेथड के लिए अज्यूम किए A18। ये कैसे किए? ये स्टार्टिंग की और लास्ट की वैल्यू को ऐड किए, उसको डिवाइड कर 2 से, तो 36 डिवाइडेड बाई 2 18 आ रहा है, इसलिए इसको अज्यूम करें हमने 18। और ये फॉर्मूले के लिए हमको D लग रहा है डेविएशन, x माइनस अज्यूम वाली वैल्यू। तो पूरी वैल्यूज को माइनस किए, 3 माइनस 18 माइनस 15 आया, 8 माइनस 18। तो ये पूरे सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा D मिल गया, तो D को पूरे F से मल्टीप्लाई कर दिए। सो दिस वी आर गेटिंग। और इस फार्मूले में, मीन वाले फार्मूले में हमको F इंटू डी का एडिशन लग रहा है, तो पूरा एडिशन किए -285 और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद हमको मीन मिला 15.69। मीन मतलब ये एक्स बार जो है उसको मीन बोलते हैं हम, एक्स मीन। सो एक्स मीन मिल गया 15.69। हमको क्या रिक्वायर है? एक्स माइनस। तो एक्स हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है 3, 8, 13, 18, 23। तो इसमें से हर एक में से माइनस की हमने। 3 माइनस 15.69 आ गया 12.69। 8 माइनस 15.69 7.69 माइनस के साथ। और आगे भी पूरे सबको करने के बाद ये पूरे वैल्यूज मिल गए हमको। हमको फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन के इसका स्क्वायर रिक्वायर रहता है, तो हमने हर इंफॉर्मेशन का स्क्वायर ले लिया। 12.69 का स्क्वायर 161.03 आया। इसी टाइप में पूरे वैल्यूज का स्क्वायर यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। स्क्वायर मिल गया, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ये दैट इज द फॉर्मूला। सो 3 इंटू 161.03 483.09 आ गया। 59.13 इंटू 4 236.52। लाइकवाइज पूरी इंफॉर्मेशन को हमने मल्टीप्लाई किए एफ से। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इन दिस कॉलम। अब सबको हमने ऐड कर दिया, दैट इज द एडिशन एट द लास्ट बॉटम वन 3413.89। सो आफ्टर गेटिंग दिस हमने जस्ट पुट अप किए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में। दिस न्यूमरेटर वैल्यू वी गॉट इज 3513.89, यहाँ पे पुट अप किए। एंड फ्रीक्वेंसीज का सम ऑलरेडी है हमारे पास 1 2 3, so we substituted this. So with the help of calculator, the square root of this information we got is 5.26. So this is our standard deviation, and already we know that standard deviation का square मतलब हमारा variance रहता है। So we took the square of this standard deviation, sigma square 5.26 square, that is 27.66। ठीक है। So this is the कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ डेविएशन मेथड। सेम प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट से करेंगे तो सेम आंसर आएगा, स्टेप डेविएशन से भी करेंगे तो डायरेक्ट वही आंसर आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन में कहीं पे कमी हो जाएगी, कहीं पे ज्यादती, मतलब कहीं पे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कहीं पे कम कैलकुलेशन करना। ठीक है।